बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगले 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई डिसाइसिव होने जा रहे हैं और फैसला कुन घड़ी का आगाज़ हो चुका है कि जहां पर एक जानिब कल इमरान खान ने जेल से ये पैगाम पहुंचाया कि वो तमाम इदारों के साथ बात करने को तैयार हैं और इस सब के अंदर अब मामलात मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये डेडलॉक मजीद खतरनाक होता चला जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने की कोशिश, एक घिनौना साजिश जो है वो पकड़ी गई है और एक आला तरीन शख्सियत ने, ये कोई सहाफ़ी दावा नहीं कर रहा, अगर कोई सहाफ़ी दावा करता होता तो जनाब की समझ में आती थी कि उनका कोई तज्जिया है या उनको कोई प्लांटेड खबर दी जा रही है, लेकिन आज की जो आला शख्सियत है पाकिस्तान की इंतहाई ताकतवर, उन्होंने ये दावा करके सबको हिला कर रख दिया है। ये मामला कैसे और कब पेश आया और इसके पीछे असल मकसद क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब फौज के सुप्रीम कमांडर जो है उनका पारा हाई हो चुका है और वो अगले 72 घंटों में क्या कुछ कर सकते हैं, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर जनाब नून लीग की घिनौनी साजिश जो है वो पकड़ी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक नई गेम चल दी है, वो असल गेम क्या है और उससे इमरान खान साहब को किस तरह से डैमेज करने का एक पूरा प्लान तैयार किया गया है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात से कबल तमाम तर तवज्जो जो है वो सुबह पंजाब पर मरकूज करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त तमाम तर पार्टीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट तमाम पार्टीज पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। और नून लीग का जो मीडिया सेल है वो ये खबरें चलाना उन्होंने शुरू कर दी हैं कि तमाम जितने भी मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है या दीगर जो बड़ी ताकतें हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी जाएगी। इस तरह के दावे जो हैं उमर चीमा साहब की जानिब से किए जा रहे हैं। तो ये प्लांटेड एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके। और फिर सबके अंदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो अब जल्द लाहौर का दौरा भी करेंगे और इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की इजलास लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा, जिसका मकसद पंजाब में पार्टी फाल करना और इजलास का फैसला सूबाई क़यादत की नाकामी पर किया गया है। और ज़रा ये कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे, जिनमें सूबे में पार्टी उहदों पर तैनातियों पर मुशावरत की जाएगी और इलेक्शन से कबल अवामी राब्ता मुहिम के लिए हिकमत अमली भी तय की जाएगी। और आसिफ अली ज़रदारी के दौरा लाहौर में पार्टी कन्वेंशन करवाने की भी तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। और फिर सबके अंदर ज़राए ने यह भी बताया है कि पार्टी क़यादत पीपल्स पार्टी पंजाब की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का शिकार है, क्योंकि पंजाब से अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की उम्मीद थी, लेकिन इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को पंजाब में अब तक की बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जिसकी बुनियादी वजह पंजाब क़यादत की सूबा में पार्टी फाल करने में नाकामी करार दिया गया है। तो जनाब ये इस वक्त पार्टी के अंदर झगड़े चल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो पंजाब में आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं डेरे डाले जा रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब सिराजुल हक साहब ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि कल पाकिस्तान की अवाम और ताजिर बरादरी ने पुरअमन और कामयाब हड़ताल की है और हड़ताल ने पैगाम यह दिया है कि इन मुआहदों को नहीं मानते जो साबका हुकूमतों ने किए हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्क में बिजली पाकिस्तान से सस्ती है। हुकूमत का इरादा है कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफा करके 90 रुपए फी यूनिट करे, और बिजली का आमदन से ज़्यादा है और लोग अपनी शाप बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। और उन्होंने जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने चारों गवर्नर हाउसेस पर धरना देकर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब हम एहतजाज भी करेंगे। और अब जनाब ये मामला मज़ीद खराबी की जाने पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में लोग विदाउट एनी कॉल लीडरलेस जो है वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, इनकलाब के नारे लग रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सूरत हाल कितनी बदतरीन हो चुकी है, बदतर से बदतरीन हो गई है, और अब ये गेम सबके हाथ से जनाब निकलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर जनाब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है, एक तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि डंडा मसाइल का हल नहीं है और पकड़ धकड़ वक्त ज़ाया करेगी और नफरत को बढ़ाएगी, हालात बेहतरी की जानिब ले जाना पड़ेंगे, बातचीत की ज़रूरत है और बातचीत से ही हल निकलेगा। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि 13 पार्टियाँ और उसकी लीडर आवाम को मुआशी अजाब में डालकर खुद भाग गई हैं और मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रहे हैं। एक लंदन, दूसरा दुबई, तीसरा सऊदी अरब चला गया
गया है और अवाम बेचारे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। और कल की शटर डाउन हड़ताल ने साबित किया है कि कारोबारी तबका भी मसाइल के शिकंजे में आ चुका है। और 48 घंटे में बिजली में रिलीफ देने की बात की गई थी, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। तो जनाब ये उन्होंने एक बड़ी जामे तजवीज़ दी है कि बातचीत की जरूरत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट का अभी भी एक ही फोकस है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से फिक्स करना है, उनको जनाब सियासी मैदानों से आउट करना है और जीरो रिस्क करके पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने हैं। अब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी है। ये वारदात आपने समझनी है, बारीक वारदात है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक इजलास होता है पीडीएम की हुकूमत के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इजलास की सदारत की। उसमें नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम इत्तेहादी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल थे। और मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला हुआ कि नए इलेक्शन जो हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। तो इट मीन्स के नई मरदमशुमारी का मकसद ये है कि 4 से 6 माह इलेक्शन डिले हो गए, उस पर मंजूरी उन्होंने दे दी। यानी कि पिछली हुकूमत ने खुद इलेक्शन को डिले करने की मंजूरी दी थी। और अब ये जनाब पूरा नैरेटिव बनाते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर खेलते हुए नजर भी आ रहे हैं। जो फैसले उन्होंने किए उसी पर ये तनकीद भी आप कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अब्तार तारण ने एक अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मौखर हुआ तो एहतजाज के लिए इमरान खान के साथ भी खड़े हो सकते हैं। यानी कि अब आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन इन्होंने खुद मौखर किया, इमरान खान साहब इलेक्शन मौखर करने पर एहतजाज भी करेंगे, पाकिस्तान तरीके साहब जो है वो सड़कों के ऊपर आपको नजर भी आएगी। तो जनाब अब ये नैरेटिव बनाएंगे, इनके पास बयानियां बनाने की कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान साहब के पांव पकड़े हुए हैं, ये जनाब इमरान खान साहब के घुटने टेके हुए हैं कि आप जो है हमें अपने साथ मिला लें, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो क्या इनकी बात सुनेंगे? उनकी सारी जदोजहद जो है इन लोगों के खिलाफ थी, क्या वो इनको अपने साथ मिलाएंगे? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि यकीन है कि इलेक्शन आइंदा साल फरवरी तक हो जाएंगे। तमाम अगर इंतखाबात मौखर हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी एक ट्रक पर होंगी और इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ हो सकती है। और यानी कि तमाम पार्टीज मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक बड़ा महाज खोल सकती है, ये कहना है अता तारड़ का दबे अल्फाज के अंदर। और उन्होंने कहा कि इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत जनवरी 2024 जो है तकरीबन 27 से 30 तारीख के दरमियान इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन जनाब मैं आपको जो यहाँ पर बड़ी खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि फौज के सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनका पारा हाई हो चुका है। और सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई। पहले DGISI सदर पाकिस्तान से मिलने गए और फिर परसों जो है आर्मी चीफ और DGISI खुद सदर पाकिस्तान के पास गए और वहाँ पर इन कैमरा बंद कमरा इजलास हुआ। सदर के अमले को वहाँ से निकाल दिया गया, हर तरह से वहाँ पर कोई नहीं था। और तकरीबन 3 शख्स वहाँ पर बैठे हुए थे, जिसमें DGISI, आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान। और उसमें मैंने आपको बताया था कि दबाव डाला गया, सदर पाकिस्तान को इस्तीफा देने पर जो है वो राजी किया गया। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर है कि सदर पाकिस्तान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट जो है फौजी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो चाह रही है कि इलेक्शन में ताखीर हो जाए, सदर पाकिस्तान मुस्ताफी हो जाए, वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें। तो ये उनको मनाने की कोशिश की गई। लेकिन पहले भी आपने देखा कि 23 अगस्त को DGISI की जो हमारे सदर हैं उनके साथ मुलाकात होती है और उस मुलाकात के फौरी बाद सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा और कहा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं या फिर मैं करूं। वो खत जो है वो आपके सामने है। लेकिन जनाब अब सदर पाकिस्तान का पारा जो है वो हाई हो चुका है और ऐवान सदर में जुमे को होने वाली मुलाकातों के हवाले से कौमी मंजरनामे में क्या सराइयाँ जो हैं बढ़ने लगी हैं। ऐवान सदर के जो कन्फर्म जराए हैं वो एक बात कर रहे हैं कि जुमे को सदर पाकिस्तान की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर जहाँ सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है और किसी को भी वहाँ पर आमदो-रफ्त की इजाज़त नहीं थी और ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया। तमाम मुल्क की सूरत हाल के पस मंजर इस सिमन में सोशल मीडिया पर क्या सराइयों का जो है वो तुमार बरपा है और कुछ लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आइंदा 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं और वो नवंबर की तारीख तजवीज़ कर देंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा था और इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐवान सदर जाने से माजरत कर ली थी और उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 आर्टिकल 57 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार रखता है। और सदर ने वजारत कानून से राय तलब की और तो वजारत कानून का भी यही जवाब था। लेकिन जनाब इस सब के अंदर आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो इसलिए जुमे की मुलाकात जो है वो इसी तनाजुर के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल थी। और मुलाकात का एक और पहलू आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें तरमीम की ज़मन में है, जिस पर सदर ने ट्वीट जारी की थी। तो उस पर उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए थे, तो उसके ऊपर भी जो है वो ये मुलाकात हुई है। जनाब
जनाब इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि वान सदर ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि सदर ओहदा सदारत की मियाद मुकम्मल करके घर चले जाएंगे, क्योंकि आइन के तहत सदर ने जो है वो मौजूदा सदर बरकरार रह सकते हैं जब तक नए सदर ना आए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या वो 8 सितंबर जो है उनका आखिरी दिन है और 8 सितंबर तकरीबन उनके बाद 72 घंटे और फिर जनाब वो 8 दिन रह गए, क्या वो सदर पाकिस्तान घर चले जाएंगे या फिर निगरान सदर रहेंगे? तो ये एक बहुत अहम सवाल है। तो जनाब वो 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर भी जा रहे हैं और सदर की 7 सितंबर को जो है वापसी भी होगी। तो आइंदा हफ्ते के लिए सदारती सरगर्मियों का जो मौजूदा शेड्यूल है वो भी तैयार हो चुका है। तो जनाब ये अगले 72 घंटे जो हैं वो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब जनाब इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके कत्ल करने की साजिश हो, एक बड़े आला शख्सियत जो है उन्होंने इसका दावा किया है और उससे सबको हिलाकर रख दिया। ये मामला किस जानिब जाएगा? देखिए 9 मई का एक प्लांटेड वाकया हुआ और उस पर तमाम उस पर DGI आर्मी चीफ और फिर PDM की हुकूमत एक नैरेटिव बिल्ड किया कि फौज के खिलाफ बगावत होगी है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जो है उनको टारगेट किया है और फिर जनाब ये भी कहा गया कि जनाब फौज के अंदर से ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल्स और तमाम 2 स्टार जनरल्स जो हैं वो भी आर्मी चीफ के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये बकौल शहबाज शरीफ साहब के उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये बात कर रहे थे, यानी कि फौज के अंदर उन्होंने बगावत का जो है वो एक बड़ा अंसर जो है उसको उजागर किया। तो आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बहुत अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि 9 मई को खाना जंगी कोशिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि उसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी, यानी कि आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम को टारगेट करना था। 9 मई का असल मकसद ये था। ये जनाब अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उस पर बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पत्थर मारने, गालियां देने और मारते जाने का किसी सियासी जमात को नहीं है और 9 मई को होने वाली तोड़फोड़ जुड़ाव गिरोह को दुनिया भर ने देखा और आलमी अखबारात ने इसे थाने की रिपोर्ट किया और इस तरह की हुलटबाजी किसी तरह की हुकूमत में काबिल कबूल नहीं है। ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए कि 9 मई के मुलजमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पमाल करने और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। और जनाब उन्होंने ये भी कहा कि इस तबके से हमें बहुत हमदर्दी है, जिस पर बिजली का बोझ बहुत है और रात को दुकानें जल्द बंद करने के हवाले से फैसला सूबों को इत्तेमाद में लेकर करेंगे और फैसले का नफाज जल्द नजर आ जाएगा। तो जनाब पाकिस्तान में एक तो मुआशी इमरजेंसी लगने जा रही है जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब 9 मई उसी के ऊपर जो है आर्मी चीफ अटके हुए हैं, उसी के ऊपर ISPR अटका हुआ है, उसी पर जनाब ये हुकूमत अटकी हुई है, यानी कि पूरा एक बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है उसका इमरान खान साहब से इकट्ठा किया जाए, वोटर्स की उम्मीद को तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन बने हुए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी के काबू में नहीं आ रहे, वो नाकाबिल शिकस्त हैं और उसको माइनस करते करते इन्होंने माइनस ऑल की बुनियाद रख दी है और माइनस ऑल की बुनियाद रखकर ये सारे के सारे एक इमाम के अंदर फंस चुके हैं। नंगे नहारे थे, फंस गए हैं, दरवाजा बंद हो गया और अब दरवाजा इनसे खुल नहीं रहा, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा नहीं टूट रहा। अब ये बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे, दरवाजा नहीं टूटेगा और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखना। ऐलान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।